जनवरी 30, 2023 रतईपुरवा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, तेलंगाना और वाइजैक में सेलिब्रेशन था। कहीं त्योहार तो कहीं खुशी के आंसू। सब उन लड़कियों के लिए जिन्होंने एक दिन पहले पोटशेफ्स्ट्रूम में कुछ ऐसा किया जो कभी बुलाया नहीं जा सकता। कुछ याद आ रहा है? नहीं? एनीवे, 1983 लॉर्ड्स, 2007 जोहान्सबर्ग, 2011 मुंबई। मैं श्योर हूँ कि ये सारे दिन आपको जरूर याद होंगे। इन दिनों जो इतिहास लिखा गया था, कुछ उसी तरह का इतिहास जैन 29, 2023 को विमेन इन ब्लू ने लिखा। आइए इस क्रिकेट के ग्लोरियस चैप्टर को फिर से अनवाइंड करते। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्रिकेट से क्या लेना देना। चलिए समझाता हूँ। 29 जनवरी से 14 महीने पहले इंडिया के हर पार्ट्स में कैंप्स हुए। इन कैंप से फाइनल स्क्वाड बनना आसान नहीं था, तो शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स को अलग अलग ग्रुप्स में शफल करके कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा गया। ये सब था ताकि एनसीए अपने टॉप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सके जो बेंगलुरु कैंप ज्वाइन करेंगे। ये कैंप्स ने प्लेयर्स को एक हेड स्टार्ट जरूर दिया, पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसे स्क्वाड्स को हराने के लिए इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत थी। ये कहानी बेंगलुरु से गोवा तक पहुंची। यहाँ तितस, अर्चना देवी और पार्श्वी जैसे स्टार्स मिले। मैं बात कर रहा हूँ विमेन्स अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी की, जिसमें इंडिया सी ने बाजी मारी। टीम अभी पूरी तरह रेडी नहीं थी, पर कुछ इंटरनेशनल साइड्स को कंफर्टेबली फेस कर सकती थी। चैलेंजर ट्रॉफी से हमें मिली इंडिया की 2 बेस्ट अंडर 19 टीम्स, और यहाँ से कारवां बढ़ा वाइजैक, जहाँ श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के साथ क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेला गया। गेस व्हाट? इंडिया ए एंड इंडिया बी टेबल टॉप करके फाइनल में लड़े। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। न्यूजीलैंड डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ 5 T20 मैचेस हुए मुंबई में, और रिजल्ट इंडिया व्हाइट वॉश न्यूजीलैंड। शायद यही वो मोमेंट था जब इंडिया ने कहा हम तैयार हैं। पर साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ने से पहले हम वापस चलते हैं रतईपुरवा इन उन्नाव। अर्चना देवी इसी गांव में पली बड़ी थी, जिसने अपने भाई और पिताजी को खो दिया था, और जिसकी माँ को लोग डायन बुलाने लगे थे। लड़की को बेच दिया, लड़की को गलत धंधे में डाल दिया है, ये तक बोल दिया था लोगों ने। अर्चना देवी के अलावा फिरोजाबाद से सोनम यादव, बुलंदशहर से पार्श्वी चोपड़ा, इलाहाबाद की फलकनाज, भद्राचलम की जीत ऋषा और वाइजैक से शबनम शकील, ये सब लोग एक ही लक्ष्य के साथ मुंबई में मिले थे। ये सफर नहीं था आसान, लेकिन अब टाइम था साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ने का, और टीम इंडिया लैंडेड इन प्रिटोरिया। ये आखिरी मौका था बड़े टूर्नामेंट के लिए रेडी होने का, और रिजल्ट्स नो डिफरेंट। इंडियाज डोमिनेंट सीरीज विन अगेंस्ट द होम साइड। लेकिन यहाँ 2 और स्टार्स ने स्क्वाड को ज्वाइन किया, शफाली वर्मा और ऋचा घोष। दोनों के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस था, कैप्टन कौर के अंडर जो खेल के आई थी, और ये टीम पूरी तरह शेप ले चुकी थी। जनवरी 14, 2023 जिस मेगा इवेंट के लिए प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ और टीम मैनेजमेंट कुछ महीनों से काम कर रहे थे, वो मोमेंट शायद यही था। इंडिया के ग्रुप में सबसे टफ कंपटीटर थी साउथ अफ्रीका। उनके बैकयार्ड में खेलते हुए पहला मैच था उन्हीं के अगेंस्ट, जहां कैप्टन शफाली वर्मा ने डिसाइड किया आई लीड फ्रॉम द फ्रंट। फिर दिखी शफाली की एलिगेंट और पावरफुल हिटिंग, और एक जबरदस्त नॉक खेला वाइस कैप्टन श्वेता सहरावत ने। टॉप क्लास बैटिंग, और इंडिया को तो ये मैच जीतना ही था। ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस इंडिया ने जीते, और अब थी सुपर 6 की बारी। सामने थी ऑस्ट्रेलिया, और जिसका डर था वो ही हुआ। इंडिया कोलैप्स्ड। श्वेता, शफाली, ऋचा, तितास, मन्नत, ऐसा लगा जैसे ये सितारे ग्राउंड पे आए ही नहीं थे। इस हार से जल्दी बाहर आना इंडिया के लिए क्रूशल था, लेकिन यंग स्टार्स हार मानने वालों में से नहीं थे, और इंडिया सेमीफाइनल की दहलीज पे थी न्यूजीलैंड के सामने। थैंक्स टू पार्श्वी चोपड़ा और श्वेता सहरावत, इतने हाई स्टेक्स गेम में ऐसे देख के लगा कि फ्यूचर बिल्कुल सही हाथों में है। लास्ट पड़ाव अभी बाकी था, लेकिन शुरुआत में जैसे कहा, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। टीम इंडिया की मेटिकुलस प्लानिंग का रिजल्ट्स आने का वक्त आ गया था। प्रिपरेशन में कोई कसर नहीं थी, अब बस फाइनल पंच की जरूरत थी। विमेन इन ब्लू बनने जा रही थी हिस्ट्री, पहले आईसीसी ट्रॉफी के साथ, और आया वो दिन जैन 29, 2023। इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 68 रन ही बना पाई, पर इस इनिंग्स के 11वें ओवर में कुछ ऐसा मिरेकल हुआ। अर्चना देवी की वो डाइविंग कैच, मानो उस दिन उसने वो छलांग अपने स्वाभिमान और अपने सपनों की ओर लगाई थी। इंडियन फैंस उस ट्रॉफी को आते हुए देख रहे थे, पर कोई स्कोर छोटा नहीं होता, स्पेशली ऐसे हाई स्टेक्स मैचेस में। और आज भी सौम्या तिवारी का वो विनिंग रन और शफाली वर्मा की आंखों में वो आंसू हर क्रिकेट फैन को यही कहने पर मजबूर कर देते हैं कि वी डिड इट।
वो पल मैं बार बार जीना चाहूंगा। पूरी टीम ग्राउंड पे थी, इंडिया के फ्लैग्स लहराते हुए, और एक और ग्लोरियस चैप्टर इंडियन क्रिकेट के इतिहास में लिखा गया।